हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एक्सप्लोर मैथ्स विद कंसेप्ट एंड लॉजिक। आज हम क्लास 8 का एक न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन एक न्यू चैप्टर है क्योंकि इसके पीछे वाला क्लास 7 में इस चैप्टर पर कोई भी लेसन नहीं होता है। एक न्यू चैप्टर है क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए। तो आज शुरू करते हैं। फैक्टराइजेशन चैप्टर नंबर 7 है। तो फैक्टराइजेशन जो है ये फैक्टर वर्ड से आया है। तो सबसे पहले हम फैक्टर समझते हैं, फैक्टर किसको कहते हैं। तो फैक्टर जो है आप पढ़े होंगे, जैसे कोई भी नंबर 6 है मानिए आप, तो 6 नंबर है, इसका 3 × 2 3 × 6 हम लिख सकते हैं इसको ऐसे। तो यहाँ जो है 3 इज ए फैक्टर ऑफ 6 एंड 2 इज ए फैक्टर ऑफ 6। ये दोनों नंबर है, ये 6 का फैक्टर है। आप पढ़े होंगे पिछले क्लास में कि 3 एंड 2 इज ए फैक्टर ऑफ 6। तो यहाँ जो है इस दोनों नंबर को जो टुकड़ा, इस नंबर को हम दो नंबर के प्रोडक्ट में लिख दिए हैं। तो जो प्रोडक्ट के नंबर में लिख दिए हैं तो उस दोनों नंबर को हम फैक्टर कहेंगे। जैसे कोई भी एक्सप्रेशन है, मानिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, ये फैक्टराइजेशन जो है इसका बेस जो है ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके पीछे वाला चैप्टर नंबर 6 है। तो इसका अगर आपको आपका जो ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये आप अच्छे से अगर पढ़े होंगे तो फैक्टराइजेशन जो है आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो जैसे कोई भी एक्सप्रेशन है यहाँ, और इस एक्सप्रेशन को हम दो एक्सप्रेशन के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखे हैं। तो हम इस दोनों एक्सप्रेशन इक्वल है, यहाँ दो एक्सप्रेशन या एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को दो एक्सप्रेशन के मल्टीप्लाई फॉर्म लिखे तो इस एक्सप्रेशन को हम इस एक्सप्रेशन का फैक्टर कहेंगे। और यहाँ भी इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन का फैक्टर कहेंगे। ये दोनों जो है एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है। तो नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन। फैक्टर हम समझ गए हैं, तो हम अगला टॉपिक है मेरा फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं। फैक्टराइजेशन कुछ नहीं, ये एक मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, जैसे हम कोई भी नंबर जैसे कोई भी एक्सप्रेशन है, ठीक, और उस एक्सप्रेशन को हम दो नंबर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखे हैं ना, तो इस अगर कोई भी एक्सप्रेशन को दो एक्सप्रेशन के मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखने का प्रोसेस जो होता है उस प्रोसेस को फैक्टराइजेशन कहते हैं। और इसका जस्ट उल्टा, अगर हमको कोई एक्सप्रेशन ये दिया हुआ हो, ये एक्सप्रेशन इंटू ये एक्सप्रेशन, तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा एक्सप्रेशन आएगा। तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। जैसे कोई भी हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है जैसे कोई भी नंबर 5x + 20। फर्स्ट एग्जांपल है 5x + 20। अगर इस दोनों एक्सप्रेशन में 5 अगर कॉमन लेते हैं, 5x + 4 आएगा। तो यहाँ 5x + 20 इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये एक्सप्रेशन आएगा। तो यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा। तो इस प्रोसेस को हम मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। और जस्ट इसका उल्टा, अगर ये एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा और इस एक्सप्रेशन को हम जस्ट इसका उल्टा के फॉर्म उल्टा लिखेंगे तो हम इसको फैक्टराइजेशन कहेंगे। अच्छा, जब भी फैक्टराइजेशन निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप जो होता है वो आप एक्सप्रेशन का एचसीएफ निकाल लीजिए, जितना भी एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, और उस एक्सप्रेशन का एचसीएफ निकाल के उसमें से कॉमन निकाल लीजिए। उसके बाद आप जो भी जितना भी एक्सप्रेशन आएगा वो सब हमारा आंसर होगा। जैसे एक एग्जांपल हम और लेते हैं 5-6 ठो, जैसे 3x² y - 6xy² का हमको निकालना है, फैक्टराइज करना है इसको। तो यहाँ हम देखते हैं इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, एक्सप्रेशन है। तो पहला 3 है, x है, 2 x है तो 2 x लिख दिए, और एक y है।
यहाँ देखते हैं हमारा कौन कौन फैक्टर है इसमें। तो एक x है और 2 y है, 2 y है, और ये हमारा एक x एक y है, और 6 का फैक्टर 3 इंटू 2 होता है, 3 है एक 2 है। अब इस दोनों में से हमको नंबर चुनना जो दोनों में हो। तो 3 हमारा दोनों में है, इसको हम सर्किट बना लिए इसमें, और x भी हमारा दोनों में है, और y भी हमारा दोनों में है, और इसमें x है लेकिन इसमें और x नहीं है, और कोई भी नंबर जो है दोनों के पास नहीं है। तो हम ऐसा नंबर 3xy, इसमें भी 3xy, इसलिए इसमें हम 3xy कॉमन ले लिए। अब हमारा कौन इसमें बचा, कौन सा नंबर ये बचा हुआ है, x सिर्फ बचा हुआ है इसमें, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और इसमें हमारा 2 और y बचा हुआ है, 2y। तो ये हमारा आंसर होगा इस एक्सप्रेशन का। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एक एग्जाम्पल, अभी हम एग्जाम्पल से ही हम देखते हैं कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। 2n² + 3n है, तो इसमें हमारा यहाँ पे इस दोनों एक्सप्रेशन का एचसीएफ भी ले सकते हैं। जैसे हम एचसीएफ लेंगे इस दोनों एक्सप्रेशन का, तो हम एचसीएफ जब लेंगे तो n हमारे पास दोनों पास है तो n आएगा, सिर्फ एचसीएफ n ही आएगा, क्योंकि 2 और 3 में एचसीएफ नहीं होगा, 1 होगा, तो 1 हम 1 लिखेंगे। एचसीएफ हमारा n आया, तो इसमें से हम कॉमन लेंगे, तो n कॉमन लिए हैं, और 2n + 3 हमारा ये आंसर आया। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक एग्जांपल और। 6ab - 9bc, 6ab - 9bc। इसमें एचसीएफ जब लेंगे या एचसीएफ आपको लेने में दिक्कत है तो आप इसको तोड़ के देख लीजिए। जैसे हम इसको तोड़ते हैं तो 3 × 2 = 6, 3 और 2, और इसके पास एक a है और इसके पास एक b है। इसमें देख लें 3 और 3 है, इसके पास एक b है, इसके पास एक c है। तो दोनों पास कौन सा नंबर है, 3, इसके पास भी 3 है, और इसके पास b है, इसके पास भी b है, और कोई नंबर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ 3b कॉमन आ गया दोनों में, यहाँ 2a बचा 2a लिख देंगे, माइनस यहाँ 3c बचा 3c लिख देंगे, 3b 2a - 3c, यही हमारा आंसर होगा। और एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नंबर है एग्जांपल में 8 वाला में, 18a³ - 27a²b। इसमें भी आप एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ 18 और 27 का एचसीएफ जो होगा वो 9 होगा, और 9 एचसीएफ आ गया। और आप शॉर्टकट देखिए कैसे निकाला जाता है, a³ है और यहाँ a² है, तो इसमें छोटा नंबर कौन है, a² है, a² दोनों नंबर हैं, इसमें a³ है तो a² × a लिख सकते हैं इसको, इसमें a² है तो हम दोनों में a² है, दोनों में a² है, इसलिए a² लिखे। b हम कॉमन नहीं ले सकते हैं क्योंकि b जो है इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए 9a² जो है हमारा एचसीएफ आया है। तो 9a², 9 × 2 = 18a, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 2 = 18 और a × a a³ आ जाएगा, माइनस, और 9 3 × 27 होता है, और a² है, a² इसके पास है तो ठीक है, b नहीं है तो b यहाँ लिख देंगे, इसके पास b नहीं है तो यहाँ b लिख देंगे, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 2 देखते हैं, क्वेश्चन 2 है हमारा 12a² b - 9ab² + 6ab, ये हमारा। तो 12, 9 और 6 में हम एचसीएफ लेंगे तो हमारा एचसीएफ जो होगा वो 3 होगा, क्योंकि यहाँ 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, तो 3 एचसीएफ हम होगा हमारा। तो 3 एचसीएफ है, दोनों में 3 है। ये देखते हैं, ये हमारा इसके पास a² है, इसके पास a है, इसके पास a है, तो सभी पास a है। तो छोटा नंबर देखते हैं, ऐसा कौन सा छोटा जो कोई भी एक्सप्रेशन का छोटा नंबर जो सबके पास हो, तभी हम उस वो जो एक्सप्रेशन होता है कॉमन लेते हैं। तो ये हमारा सब में पास है, सबके पास है। b हमारा इसके पास भी है, b² इसके पास है, b है, तो b² कॉमन नहीं ले सकते हैं क्योंकि b² इसी के पास है, b जो है सबके पास है, b हम कॉमन ले लिए। तो 3 × 4 = 12, a है, और ये एक 4 मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये हमारा 4 × 12 a² b आएगा, माइनस 3 × 3 = 9, 3 आएगा, ए बी है, ए बी इसके पास भी, लेकिन बी एक एक्स्ट्रा है तो बी हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस है तो प्लस 3ab है, और ए बी भी है, यहाँ ए बी है, तो 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 ए बी है, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा टाइप का एक फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, जब बाइनोमियल कॉमन हो। बाइनोमियल इज
कॉमन। तो बाइनोमियल जब कॉमन होता है, जैसे हम कोई एग्जांपल लिख लेते हैं 5a 2x माइनस 3y प्लस 2b 2x माइनस 3y। तो इसमें से हम यहाँ देखेंगे कि 2x माइनस 3y जो है और यहाँ भी 2x माइनस 3y है। तो हम जब भी इस एक्सप्रेशन में दोनों में अगर कॉमन हो 2x माइनस 3y, तो यहाँ हम 2x माइनस 3y अलग एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, और ये जो हटा हुआ है उसको हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं 5a प्लस 2b। जैसे आपको 5a प्लस 2b ये हमारा आंसर है। जैसे आपको कोई अगर विश्वास नहीं हो रहा तो ये कैसे आ गया है, तो हम आपको एक बताते हैं। आप जब मल्टीप्लाई करते हो कोई भी नंबर को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जैसे आप ऐसे मल्टीप्लाई करते होंगे, आप सीखे होंगे पीछे वाला क्लास में भी, क्लास 7 में हमको इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना, ठीक। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को रखेंगे और इस एक्सप्रेशन को यहाँ लिख देंगे, लिख दिए। फिर माइनस 3y को रखेंगे और 5a प्लस 2b को लिख दिए। तो इसी का जस्ट उल्टा यहाँ फैक्टराइजेशन हो रहा है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको हम पहले लिखे 5a प्लस 2b को पहले लिख दिए और 2x माइनस 3y को बाद लिखे। तो आप कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 5a को पहले लिखें और इसको हम बाद में लिखे हैं 2x माइनस 3y प्लस 2b 2x माइनस 3y से मल्टीप्लाई करते हैं 5a और इंटू ये ब्रैकेट यहाँ लिख देते हैं प्लस 2b, फिर ये ब्रैकेट यहाँ लिख देते हैं। इसी का जस्ट उल्टा जो है हम यहाँ किए हैं फैक्टराइजेशन में, इसी का जस्ट उल्टा यहाँ हुआ है। तो हम पहले भी बता चुके हैं फैक्टराइजेशन जो होता है मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, इसलिए ये जो है यहाँ जो प्रोसेस किए हैं इसी प्रोसेस का रिवर्स प्रोसेस है। तो ऐसे भी हम जब भी कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा तो यहाँ भी एक्सप्रेशन और यहाँ भी एक्सप्रेशन अगर कॉमन हो, बीच में प्लस हो या माइनस हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उस एक्सप्रेशन को एक ब्रैकेट में रखिएगा, और जो यहाँ अलग अलग है तो उस एक्सप्रेशन को 5a जो यहाँ था वो लिख देते हैं, और ये अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और ये हमारा वैसे लिख देंगे, और इसको भी एक ब्रैकेट में रख लेंगे। दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई के फॉर्म में रखेंगे। इसी पर एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है 8 4x प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 12 4x प्लस 5y। यहाँ बाइनोमियल एक यहाँ भी 4x प्लस 5y है और यहाँ भी 4x प्लस 5y है। तो लेकिन यहाँ जो है स्क्वायर है और यहाँ स्क्वायर नहीं है। इसके पास 4x प्लस 5y दो ठो है, तो पहले हम अलग अलग कर लेते हैं। पहले हम अच्छा से हम लिख देते हैं 4x प्लस 5y दो ठो इसके पास है 4x प्लस 5y। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 12 4x प्लस 5y। अब हम क्या करेंगे, दोनों पास 4x प्लस 5y है, तो एक 4x प्लस 5y कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के साथ ही हम ये भी देखते हैं कि यहाँ हमारा जो है 8 और यहाँ 12 है, तो इसमें से कॉमन इसमें से भी आ सकता है, 4 आ सकता है, क्योंकि 4 2 Z 4 3 Z 12 है, तो 4 हमारे दोनों में कॉमन आ सकता है। 4 भी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ हम 4 कॉमन ले लिए, क्योंकि 4 2 Z 4 3 Z 12 दोनों में 4 कॉमन हो सकता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए अच्छा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। इसको हम 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, 4 2 Z और 4x प्लस 5y, यहाँ भी 4x प्लस 5y माइनस इसको 4 इंटू 3 लिख सकते हैं और 4x प्लस 5y। तो अब हम देखते हैं यहाँ सब मल्टीप्लाई में 4 भी 2 भी 4x प्लस 5y 4x प्लस 5y, यहाँ भी सब मल्टीप्लाई में है। तो अब दोनों के पास कौन कौन नंबर है, तो 4 दोनों के पास है और 4x प्लस 5y दोनों के पास है, तो कॉमन ले लिए। अब हमारा कॉमन लेने के बाद यहाँ 2 बचा हुआ 2 लिखेंगे, यहाँ 4x प्लस 5y बचा हुआ, इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे माइनस 4 यहाँ आ गया है 3 आ गया है, और यहाँ 3 4x प्लस 5y यहाँ आ चुका है, तो हम यहाँ कुछ नहीं लेंगे। 4 भी यहाँ आ चुका है, 3 सिर्फ बचा हुआ था, लिख दिए। तो 4x प्लस 5y, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8x प्लस 5 2 10y माइनस 3। ये जो एक्सप्रेशन आया है वो हमारा आंसर है। दूसरा टाइप का देखते हैं फैक्टराइज हम किसी भी एक्सप्रेशन को कैसे करेंगे, बाय ग्रुपिंग के मेथड से।
बाय ग्रुपिंग मेथड से हम फैक्टराइज करेंगे कोई भी एक्सप्रेशन को। इस तरह हम कोई भी एक्सप्रेशन को एक ही ब्रैकेट में, जैसे हमको एग्जांपल हम पहले देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी है। तो यहाँ हम दो एक्सप्रेशन को एक ही साथ लिखते हैं। ए स्क्वायर बी सी को हटा देते हैं क्योंकि इस दोनों एक्सप्रेशन में कॉमन नहीं आ सकता है, इसलिए हम ए बी को इसके साथ रखते हैं प्लस बी सी प्लस ए सी, बी सी रखे ए सी, और इस दोनों एक्सप्रेशन में हम ए कॉमन ले लेते हैं क्योंकि ए दोनों के पास है, और ये हमारा ए एक तो ब्रैकेट में आ गया, यहाँ बी आ गया ब्रैकेट में, और यहाँ भी हम सी कॉमन ले सकते हैं दोनों में क्योंकि सी दोनों के पास है, तो बी प्लस ए हमारा आ गया कॉमन। तो इसमें यही करना होता है कि हमको सोचना होता है कि किस एक्सप्रेशन को हम एक साथ रखें और किस एक्सप्रेशन को दूसरे एक साथ रखें। तो हमारा उसी फॉर्म में पीछे वाला के फॉर्म में आ चुका है कि ए प्लस बी इसके पास भी है, ए प्लस बी इसके पास भी है, तो ए प्लस बी पहले लिख देंगे और हमारा ए प्लस सी एक ब्रैकेट में, ये हमारा आंसर है। इसी पर एक दूसरा हम देखते हैं क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो हम इस और इस एक्सप्रेशन को तो यहाँ भी हम दोनों एक्सप्रेशन को हम इस और इस एक्सप्रेशन को एक साथ लिखेंगे क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर इसके पास भी है तो कॉमन आ सकता है, और ये अगर ये दोनों को एक्सप्रेशन को एक साथ रखेंगे तो यहाँ कॉमन नहीं आ सकता, इसलिए हम इसको इसके साथ रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। इसमें से हम एक्स स्क्वायर दोनों के पास से कॉमन ले लिए, ए प्लस बी प्लस यहाँ हमारा वाई स्क्वायर कॉमन है तो बी प्लस ए। तो अब हम उसी का फॉर्म आ गया, ए प्लस बी दोनों के पास है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दिए एक साथ, और ए प्लस बी हमारा एक साथ लिखा गया है, ये हमारा आंसर होगा। क्योंकि उल्टा भी ले सकते हैं, ए प्लस बी पहले आ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाद में आ सकता है। मल्टीप्लाई फॉर्म में उल्टा ऊपर पहले जो भी लिखे बात तो बराबर ही होता है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 प्लस ए प्लस ए सी प्लस ए पर सी। तो यहाँ हम 1 प्लस ए को कॉमन नहीं ले सकते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं ए सी और ए सी दोनों में कॉमन आ सकता है, तो ए सी हम कॉमन, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, 1 प्लस ए को ऐसे ही लिखें प्लस यहाँ ए सी दोनों में से कॉमन लिए, ए सी कॉमन लिए तो 1 प्लस ए सी जब कॉमन लिए तो 1 को ए सी से इंटू करेंगे तो ए सी ही आएगा, और 1 प्लस ए सी यहाँ तो ए, क्योंकि ए स्क्वायर आ जाएगा और सी भी पहले से है तो 1, और यहाँ एक 1 मान लीजिए आप, तो 1 मल्टीप्लाई में है तो 1 प्लस ए को एक उसी फॉर्म आ गया, 1 प्लस ए दोनों के पास है तो 1 प्लस ए एक ब्रैकेट में आया है, और 1 प्लस ए सी हमारा दूसरे ब्रैकेट में, ये हमारा आंसर है। और देखते हैं हमारा एक्स वाई माइनस पी क्यू प्लस क्यू वाई माइनस पी एक्स। तो इस एक्सप्रेशन में एक्स वाई और इस दोनों को एक ही साथ रखेंगे क्योंकि वाई और वाई दोनों में कॉमन आ जाएगा, क्यू वाई माइनस पी क्यू माइनस पी एक्स। तो इसमें से हम कॉमन लेंगे वाई और एक्स माइनस क्यू, और इसमें दोनों में से एक्सप्रेशन में से पी कॉमन लेंगे, माइनस पी कॉमन लिए तो माइनस पी लिए तो क्यू प्लस एक्स है, माइनस पी कॉमन लिए तो क्यू प्लस एक्स है। तो वाई इसमें कॉमन लिए तो एक्स माइनस क्यू, यहाँ हम जब माइनस पी लिए तो क्यू, यहाँ हम माइनस तो इक्वल टू नहीं आ रहा तो हम यहाँ प्लस लेना पड़ेगा। देखिए फिर कर रहे हैं तो y और y जो है एक्स वाई प्लस यहाँ क्यू वाई होगा, यहाँ एक्स वाई और इस एक्सप्रेशन को एक साथ रखिए तो प्लस क्यू वाई होगा माइनस पी क्यू माइनस पी एक्स। अब हम कॉमन लेते हैं, थोड़ा गलती हो गया था, तो y कॉमन लिए तो एक्स प्लस क्यू आया हमारा ब्रैकेट में, और इस दोनों एक्सप्रेशन में माइनस पी कॉमन लेते हैं तो माइनस पी कॉमन लिए तो यहाँ क्यू बचा हुआ है, और p कॉमन लिए तो x बचा हुआ प्लस के साथ, क्योंकि माइनस पी क्यू फिर प्लस माइनस माइनस पी एक्स, सही है। और अब यहाँ x प्लस क्यू, यहाँ भी x प्लस क्यू है तो इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे, x प्लस क्यू को एक ब्रैकेट में और y माइनस पी को एक ब्रैकेट में। तो इसको हम उलट भी सकते हैं, y माइनस पी पहले या x प्लस क्यू बाद में, यही लेकिन हमारा आंसर होगा। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर, एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
इस एक्सप्रेशन में ना हम कोई भी मल्टीप्लाई नहीं ले सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वही एक हमारे पास रास्ता बचा हुआ है, क्योंकि जब भी हम यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, लेकिन यहाँ हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं है, कॉमन नहीं है, इसलिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस एक्स वाई बी स्क्वायर, और इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को एक साथ रखेंगे, क्योंकि अगर हम इस और इस एक्सप्रेशन को एक ही साथ रखते हैं तो हमारा ये जो रिज़ल्ट है यही आ जाएगा। तो हमको कुछ अच्छा हमको जो होगा फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए हम इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को एक साथ रखेंगे, तब हम देखते हैं क्या आता है हमारे पास रिज़ल्ट। ए बी वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बी स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन में कॉमन लेंगे, तो हमारा कॉमन जो है ए हमारे पास दोनों पास है, ये हम लिख दिए, और हमारे पास एक्स भी दोनों पास है, एक्स भी लिख दिए। अब हम देखते हैं क्या आया, यहाँ बी बचा हुआ है और एक्स भी बचा हुआ है, प्लस ए एक्स आ गया तो ए वाई बचा हुआ है, यहाँ भी प्लस यहाँ हम कॉमन लेंगे, बी वाई कॉमन लेंगे क्योंकि बी वाई दोनों पास है, और ये हमारा ए वाई यहाँ आएगा, प्लस बी वाई कॉमन लिए तो एक्स हमारा बचा हुआ और बी इसके पास भी बचा हुआ है, तो बी एक्स, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे देखिएगा ए बी आ गया वाई स्क्वायर वाई इंटू वाई स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर आ गया और एक्स वाई आ गया, और यहाँ हमारा दोनों ब्रैकेट सेम आ गया। सेम अगर आपको नहीं दिख रहा तो ऐसे लिख दीजिए बी एक्स प्लस ए वाई, अच्छा से लिख दीजिए, प्लस बी एक्स प्लस ए वाई, अच्छा से लिख दिए हैं। अब हमारे दोनों एक्सप्रेशन इक्वल सेम आ गया है, तो हम इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे बी एक्स प्लस ए वाई, और इसको भी एक ब्रैकेट में रखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई, यही हमारा आंसर है।